कैसे बने दयालु इंसान। चलिए समझते हैं भारत के सुपुत्र, करुणा के महासागर, तथागत सम्यक संबुद्ध के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं से दयालु बनने के सफर में आपका स्वागत है। भाग 1। जब करुणा ने क्रोध को हराया, अंगुलिमाल और तथागत बुद्ध। जंगल में खौफ का साया था। एक ऐसा भयानक व्यक्ति जिसने 100 लोगों की उंगलियां काटकर माला बना ली थी। उसका नाम था अंगुलिमाल। लोग डर से उसके नाम तक से कांप जाते थे। लेकिन एक दिन वह ऐसे व्यक्ति से मिला जो न डरता था न लड़ता था, तथागत गौतम बुद्ध। तथागत उसकी ओर बढ़े, न शांत होने की कोशिश की न उसे रोकने की। अंगुलिमाल ने चिल्लाकर कहा, ठहरो। तथागत बोले, मैं तो पहले ही ठहर गया हूं, अब तू ठहर। यह वाक्य उसके हृदय को चीर गया। पहली बार किसी ने उसके भीतर की चेतना को छुआ। तथागत बुद्ध की दृष्टि में कोई भय नहीं था, केवल करुणा थी। अंगुलिमाल की तलवार कांपी, चेतना हिली और उसने घुटनों पर गिरकर कहा, मुझे मार्ग दो। तथागत ने उसे संग में लिया और वह डाकू धीरे धीरे एक भिक्षु में परिवर्तित हो गया। यह परिवर्तन क्रोध से नहीं, करुणा से हुआ। जब हम किसी को दंड नहीं, दिशा देते हैं, तभी चेतना बदलती है। करुणा का बीज यदि सही समय पर बोया जाए तो वह पत्थर के भीतर भी अंकुरित हो सकता है। भाग 2। एक घायल हाथी के लिए तथागत बुद्ध की आंखों में आंसू। एक बार की बात है, तथागत बुद्ध यात्रा में थे। रास्ते में उन्हें एक हाथी मिला जो घायल था। उसकी पीठ पर कोड़े के निशान थे, आंखों में पीड़ा और तन में थकावट। लोग उसे पागल कहकर दूर हटा रहे थे, लेकिन तथागत चुपचाप उसके पास गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उसके मस्तक पर हाथ रख दिया। हाथी रो पड़ा, उसकी चेतना कांप उठी। तथागत बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, यह केवल जानवर नहीं है, इसमें भी पीड़ा है, इसमें भी चेतना है। शिष्य स्तब्ध रह गए। तथागत ने उसे जल दिया, फल दिए और वहां बैठकर प्राणायाम किया। हाथी भी शांत बैठ गया। यह करुणा की पराकाष्ठा थी। जहां कोई शब्द नहीं बोले जाते, वहां भी दया कार्य करती है। तथागत ने सिखाया कि केवल इंसानों के लिए नहीं, हर प्राणी के लिए हृदय को कोमल बनाना होगा। दया का स्पर्श यदि जानवर को बदल सकता है तो इंसान को क्यों नहीं। भाग 3। माता पिता की सेवा में दया का स्वरूप। तथागत बुद्ध एक नगर में उपदेश दे रहे थे। वहां एक युवक आया। उसके मन में बहुत अहंकार था। वह बोला, तथागत, मोक्ष पाने के लिए माता पिता को त्याग देना चाहिए क्या? तथागत ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, जिसने तुझे चलना सिखाया उसे पीठ दिखाकर कहां जाओगे? युवक स्तब्ध था। तथागत बोले, दया वही है जो सबसे पहले घर से शुरू होती है। माता पिता की सेवा करना सबसे पहला धर्म है। उन्होंने उसे एक उदाहरण दिया। एक वृद्ध माता अपने अंधे बेटे को भोजन कराने के लिए भिक्षा मांगती थी। वह भूखी रहती, लेकिन बेटे को खिलाकर खुश होती। यह प्रेम नहीं, यह करुणा है, जहां त्याग में भी आनंद होता है। युवक की चेतना में कुछ टूट गया। वह रो पड़ा और अपने माता पिता को वापस अपनाने चला गया। भाग 4। जब एक स्त्री ने तथागत बुद्ध से अपने मृत बच्चे के लिए जीवन मांगा। एक स्त्री, किच्छा गौतमी, अपने मृत बच्चे को गोद में लेकर तथागत बुद्ध के पास पहुंची। उसकी आंखों में पागलपन था, लेकिन तथागत ने उसे भगाया नहीं। उन्होंने कहा, जा, ऐसे घर से राई के दाने ला जहां कोई मरा ना हो। वह निकल पड़ी, लेकिन हर घर में उसे मौत का कोई अनुभव मिला। अंत में वह लौटी, थकी हुई, टूटी हुई। तथागत ने कहा, अब तू जानती है कि मृत्यु जीवन का एक भाग है। वह स्त्री बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। उसका दुख समाप्त नहीं हुआ, लेकिन उसकी चेतना खुल गई। करुणा का अर्थ यह नहीं कि हम किसी के दुख को मिटा दें, बल्कि उसका हाथ थामें और उसके साथ चलें। तथागत ने यही किया, साथ दिया, सहानुभूति दी। भाग 5। तथागत बुद्ध और वह अपराधी जिसने मां को पीटा था। एक अपराधी तथागत बुद्ध के पास लाया गया। उसने अपनी मां को मारा था, चोरी की थी और जेल से भागा था। सभा उसे दंड देने के पक्ष में थी, लेकिन तथागत ने उसे शांतिपूर्वक देखा और पूछा, तेरी चेतना को किसने मारा? वह चौंका। तथागत बोले, जिसका बचपन गाली में बीता, जिसे प्रेम का एक शब्द नहीं मिला, वह कैसे समझेगा दया? तथागत ने उसे 3 दिन तक मौन साधना दी। तीसरे दिन वह रो पड़ा, बोला, मुझे पहली बार लगा कि कोई मेरा दुख देख रहा है। यह है दया, जहां निर्णय नहीं,
समझ होती है। तथागत ने सिखाया कि हम किसी को सुधार नहीं सकते जब तक हम उसे समझना नहीं चाहते। भाग 6। एक भिक्षु की गलती और तथागत बुद्ध की मौन दया। एक नया भिक्षु गलती से सभा में झूठा पात्र ले आया। शिष्य उसे डांटने लगे, लेकिन तथागत ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने उसे पास बुलाया और कहा, तूने गलती की, लेकिन यह पहली बार है। यह अवसर सुधार का है, तिरस्कार का नहीं। फिर तथागत खुद उठे, पात्र धोया और कहा, आज हम सब सीख रहे हैं। शिष्य स्तब्ध रह गए। किसी को नीचा दिखाकर सुधारना आसान है, लेकिन उसे अपने बराबर बैठाकर समझाना दया का मार्ग है। जब हम दूसरों की गलती को माफ करते हैं, हम स्वयं को भी मुक्त करते हैं। तथागत ने यही दिखाया कि दया तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि जीवन की लंबी साधना है। भाग 7। धम्मपद का संदेश। दया से जीवन जीने वाला सच्चा विजेता है। धम्मपद में तथागत बुद्ध ने कहा, वह व्यक्ति वीर नहीं जो युद्ध में हजारों को जीत ले, बल्कि वह है जो अपने क्रोध को जीत ले। यह वाक्य दया की सबसे बड़ी परिभाषा है। अपने क्रोध पर विजय वही पा सकता है जिसकी चेतना में करुणा है। दया कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मबल है। जब कोई हमें अपमानित करे और हम फिर भी शांति से जवाब दें, वही सच्ची शक्ति है। तथागत ने दिखाया कि हिंसा की भाषा को शांति की भाषा से बदला जा सकता है। संसार में हिंसा खत्म नहीं होगी यदि हम प्रतिक्रिया से नहीं, करुणा से उत्तर देना नहीं सीखते। भाग 8। एक बार तथागत बुद्ध ने बिना कुछ कहे एक हत्यारे को बदल दिया। तथागत एक गांव में उपदेश देने जा रहे थे, जहां एक हत्यारा उनका इंतजार कर रहा था। शिष्य डरे हुए थे, पर तथागत शांत थे। वह व्यक्ति छुपा हुआ था, लेकिन जब उसने तथागत को आते देखा, उसकी तलवार कांप गई। तथागत ने कोई उपदेश नहीं दिया, केवल उसे देखा। एक ऐसी दृष्टि जिसमें डर नहीं, केवल करुणा थी। वह व्यक्ति रो पड़ा। वह बोला, मैं पापी हूं, आप क्यों नहीं डरते मुझसे? तथागत ने केवल इतना कहा, तू भी चेतना है, बस भूल गया है। उस दिन एक हत्यारा भिक्षु बन गया। भाग 9। जब एक छोटे बालक की भूख ने तथागत बुद्ध को रोक लिया। तथागत रास्ते में जा रहे थे। लोग फूलों से स्वागत कर रहे थे, लेकिन एक बालक कोने में भूखा बैठा था। तथागत ने उसे देखा, आगे बढ़े और सारे उपहार वहीं छोड़ दिए। उन्होंने बालक को उठाया, उसे खाना दिया और उसके माथे पर हाथ रखा। सभा चुप थी। तथागत बोले, जिस समाज में एक बच्चा भूखा रह जाए, वह धर्म के योग्य नहीं। यह केवल एक बालक नहीं था, यह दया की परीक्षा थी। तथागत ने दिखाया कि पूजा पाठ से पहले भूखे की सेवा करनी चाहिए। करुणा वहां नहीं जहां दिखावा है, वह वहां है जहां हम किसी की भूख को देखकर रुक जाते हैं। भाग 10। अंत में तथागत बुद्ध का अंतिम संदेश, अप दीपो भव। जब तथागत बुद्ध अपने अंतिम क्षणों में थे, उन्होंने कहा, अप दीपो भव, स्वयं दीप बनो। इसका अर्थ है, तुम अपने भीतर दया का दीप जलाओ। किसी दूसरे की प्रतीक्षा मत करो। संसार को बदलने का सबसे पहला कदम है स्वयं दयालु बनना। जब हम किसी को क्षमा करते हैं, सहानुभूति देते हैं, सुनते हैं, तब हम तथागत के पथ पर होते हैं। यह पथ कठिन है, लेकिन शांति और प्रेम से भरा है। जब तुम दूसरों को वह दया दोगे जिसकी तुम्हें कभी जरूरत थी, तभी यह संसार सच में बदलेगा। तथागत बुद्ध ने जो रास्ता दिखाया है, वह हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने भीतर कोमलता और साहस एक साथ ले जाना चाहता है। आपके दयालुता की भावना से आखिर तक संदेश को देखा, इसलिए आपका धन्यवाद।